नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मोहम्मद अमजद रज़ा। आप देख रहे हैं जीनियस हेल्प। अब से पूरे भारत में बर्थ सर्टिफिकेट एक सिंगल डॉक्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब से का मेरा मतलब है 1 अक्टूबर 2023 से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो एज ए सिंगल डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाएगा। यानी अभी तक हम लोग जो सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर प्राथमिकता देते थे आधार कार्ड को, आज 1 अक्टूबर 2023 से आधार कार्ड से भी ऊपर आपके बर्थ सर्टिफिकेट को मान्यता दी जाएगी। इवन अब आधार कार्ड बनवाने के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है भारत के लिए। अब जितने भी आपके ऑफिशियल काम होंगे या जिन जिन जगहों पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, उन सब जगहों पर अब आपके बर्थ सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करना होगा आपको। इवन आधार कार्ड बनवाने के लिए भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। चाहे आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना हो, चाहे आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, या आधार कार्ड बनवाना हो, या बैंक से संबंधित कोई काम करने हो, कोई भी काम करना हो, जहाँ भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको अब बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है जो आज 1 अक्टूबर 2023 से लागू की जा रही है। चाहे ज़मीन की रजिस्ट्री करानी हो, या स्कूल में एडमिशन लेना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो, मैरिज सर्टिफिकेट आपको चाहिए हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना हो, दुनिया का कोई भी काम करवाना हो, अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। तो अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने हैं तो बहुत जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि अब ये प्रचलन में आ जाएगा और हर जगह आपसे यही डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, क्योंकि अब ये भारत का सिंगल डॉक्यूमेंट बन गया है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अब आधार कार्ड बनवाने के लिए भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अब से आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाएं, चाहे आप राशन कार्ड बनवा रहे हों या कोई भी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हों, अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है। तो इसका नियम ये है कि अगर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट को अपने नज़दीकी जोनल ऑफिस में जा कर के आप देंगे और वहाँ से आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो है बना करके दिया जाएगा। वहाँ आपको आवेदन करना होगा जोनल ऑफिस में। या अगर बच्चे की पैदाइश हॉस्पिटल में नहीं हुई है, घर में हुई है, तो फिर आपके एरिया का जो पार्षद होगा उसका एक लेटर लगेगा, परमिशन लेटर, और माता पिता के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स माता पिता के। इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर बच्चे का अपने नज़दीकी जोनल कार्यालय में जब जाएंगे, आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो इनके बेसिस पर आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो जन्म प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत जो है वो हर जगह पड़ने वाली है, और अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ 1 अक्टूबर 2023 से और बहुत सारे बदलाव हुए हैं। उन बदलावों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 के नोट को एक्सचेंज करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 थी, जो कि कल बीत चुकी है। आज 1 अक्टूबर है। केंद्र ने थोड़ा सा ड्यूरेशन 1 हफ्ते का और बढ़ा दिया है कि अभी अगर जिन लोगों ने 2000 का नोट सबमिट नहीं किया है, रिप्लेस नहीं किया है, तो 7 अक्टूबर 2023 तक का समय और बढ़ा दिया गया है। यानी 7 दिन का समय और बढ़ा दिया गया है। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप बैंक में जा कर के उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए, कि और क्या क्या बदलाव हुए हैं 1 अक्टूबर 2023 से। तो वैसे तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उनमें से एक एक करके मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ बातें बताता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। सबसे पहला बदलाव तो यही है कि अब से डॉक्यूमेंट के लिए हमारा जो है बर्थ सर्टिफिकेट मेन डॉक्यूमेंट होगा। आधार कार्ड से भी सुपीरियर हो गया है। अभी आधार कार्ड बनवाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बर्थ सर्टिफिकेट का खबर जो है वो सबसे लेटेस्ट खबर है, पहली खबर। दूसरी चीज़ ये है कि पोस्ट ऑफिस में जो हम आरडी अकाउंट ओपन करते थे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी, जो थोड़ा थोड़ा पैसा अपन निवेश करके बचत करते हैं, तो उसकी जो ब्याज दरें हैं वो अभी तक 6.5% के सालाना ब्याज दर से आपको ब्याज मिलता था। 6.5% के रेट से आपको ब्याज मिलता था। उसमें 0.2% की बढ़ोतरी की गई है। अब ये जो नए रेट हैं वो 6.7% हो गए हैं।
ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड है 3 महीने का क्वार्टरली, इसके लिए नए रेट जो है लागू किए है सरकार ने। तो पहले 6.5% के रेट से आरडी में आपको ब्याज मिलता था, अब 6.7% के रेट से आपको ब्याज मिलेगा। बाकी के जो सेविंग्स स्कीम है, चाहे वो बैंक की स्कीम्स हों या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हों, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव सिर्फ पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट के रेट में किया गया है। तो 6.5% के बजाय 6.7% यानी 0.2% की बढ़ोतरी के साथ आपको ब्याज इसमें मिलेगा। तो अगर आप आरडी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में जाके खोल सकते हैं। अभी बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है, आपको बहुत सारा ब्याज मिलने वाला है इसमें। अगली बदलाव की चीज़ वो ये है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर जो हम यूज़ करते हैं उसकी कीमत में 209 रुपये का इजाफ़ा किया गया है। तो कहीं वो सिलेंडर 1400-1500 रुपये का मिलता था, तो अब वो सिलेंडर जो 19 किलो का होता है, कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो का जो कमर्शियल गैस सिलेंडर होता है, उसकी कीमत में 209 रुपये का उछाल आया है और अब वो 209 रुपये महंगा होकर के मिलेगा मार्केट में। हम लोग जो घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं, घरेलू सिलेंडर जो 14.2 kg का होता है, 14.2 किलो का, उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं आया है। अभी पिछले महीने केंद्र ने 300 रुपये घटाए थे, कंसेशन किया था, जो कि लगभग 900 कुछ रुपए का हर जगह अभी मिल रहा है। वही रेट अभी हमारे जो हाउस होल्ड गैस सिलेंडर हैं उनके अभी वही रेट हैं, उसी रेट में आपको मिलेगा, उसकी कीमतों में इजाफ़ा नहीं हुआ है। तो खाली कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने जो है अपनी कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें जो हैं थोड़ी सी बढ़ा दी हैं। 3% की कीमतों में थोड़ा सा उछाल आएगा टाटा मोटर्स की कमर्शियल गाड़ियों में। तो पहले जो गाड़ियाँ मिल रही थी वो 3% के रेट से कम मिल रही थी, अब उनके कीमतों में 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी और वो गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। इसके साथ ही पहले हमारे यहाँ मोटर व्हीकल्स के क्रैश टेस्ट नहीं होते थे। क्रैश टेस्ट करने के लिए हम लोग गाड़ियों को बाहर विदेश भेजा करते थे। अब 1 अक्टूबर 2023 से हमारे भारत देश में ही गाड़ियों का जो क्रैश टेस्ट है वो होना शुरू हो जाएगा। और इसमें आप सबको पता है, जिनके पास भी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में रेटिंग दी जाती है 0 स्टार से लेकर के 5 स्टार तक। 0 स्टार की रेटिंग का मतलब होता है ये गाड़ी बिल्कुल अनसेफ है, यानी अगर थोड़ा बहुत भी उसमें एक्सीडेंट होता है तो डैमेज बहुत ज़्यादा होगा, जान माल का बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। यानी अगर आप उसमें बैठे हैं और उस गाड़ी की रेटिंग 0 स्टार है तो फिर उसमें बैठना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है कि थोड़ा सा भी माइनर एक्सीडेंट हुआ तो सीधा जान जाएगी, गाड़ी एकदम क्रैश हो जाएगी। ठीक है। और 5% रेटिंग का मतलब ये होता है, 5 स्टार रेटिंग का मतलब ये होता है कि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो अब ये जो रेटिंग का सिलसिला है, क्रैश टेस्ट का सिलसिला है, ये भारत में ही शुरू हो रहा है। ठीक है। तो पहले हमारी गाड़ियाँ जो है विदेश जाती थी क्रैश टेस्ट के लिए, और अब ये टेस्ट भारत में ही होना शुरू हो गया है। और एजेंसियों का दावा ये है कि अभी लगभग 30 गाड़ियाँ जो है वो उनके यहाँ रजिस्टर कराई गई हैं क्रैश टेस्ट के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं और आप विदेशों में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अब आपके लिए काम की खबर ये है कि अगर आप विदेशों में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको ज़्यादा टैक्स चुकाना होगा भारत सरकार को। जी हाँ, अगर आप 7 लाख से ज़्यादा का खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से विदेशों में, भारत की बात नहीं हो रही, भारत से बाहर में अगर आप जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, और अगर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए 7 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा खर्च किया तो आपको 20% का TCS टैक्स चुकाना पड़ेगा। TCS 20% का। तो जैसे अगर आपने 8 लाख रुपए खर्च किया इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से, तो 8 लाख का 20% सीधा 1,60,000 रुपये एज ए TCS टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा महंगा हो गया है। इसके अलावा अभी तक जो ऑनलाइन गेमिंग करते थे उनको थोड़ा बहुत टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था। अब 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो ऐप्स दुनिया भर के आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहते हैं या बाकी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, उनको अब 28% GST पे करना पड़ेगा। 28% GST, पहले 18% का GST लगता था, अब 28% की GST लगेगी। इसी प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग के अलावा जो हॉर्स राइडिंग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, रमी वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भी 28% GST जो है पे करना पड़ेगा।
तो ऑनलाइन गेमिंग में अब बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो लोगों को पे करना पड़ेगा, तो इससे उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है कस्टमर के ऊपर ये सारी चीज़ें आएंगी, जो बच्चे या जो लोग ऑनलाइन गेमिंग पसंद करते हैं उनको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेंगी, क्योंकि उनके टैक्स बढ़ने वाले हैं। तो ये थी अभी तक की कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो 1 अक्टूबर 2023 से चेंज होने वाली हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है तो उनको हम कवर नहीं कर रहे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।